में जाने के लिए एलिजिबल बनोगे आप, एक योग्य, क्या बोलते हैं, कैंडिडेट है, पात्र नहीं, पात्र मतलब आपकी पात्रता क्या है, ये पात्रता है ना। क्या कह रहे हैं, जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो झूठी प्रतिष्ठा मोह और कुसंगति से मुक्त है। लेकिन हम झूठी प्रतिष्ठा मतलब मान सम्मान, संसारिक मान सम्मान है ना, संसारिक मान सम्मान, मुझे मान मिलना चाहिए, उसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं की, मैं वहां गया तो उसने मुझे पूछा नहीं, उसने मेरे को बैठने को नहीं कहा, ऐसे बोल दिया मेरे साथ, ऐसे बोल दिया, मुझे बड़ा हर्ट हुआ, बड़ा ये हुआ। इसलिए जिसको भी बोला वो शरीर को बोला, हम सब क्या है, आत्मा है, हम उस समय ये भूल जाते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जो झूठे मान सम्मान, झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, मोह से भी मुक्त है। मोह सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बच्चों के साथ मोह ही मोह होता है, बहुत से अपने शरीर के साथ मोह होता है, धन के साथ मोह होता है, संतान के साथ मोह होता है, अपने मान सम्मान के साथ मोह होता है, और तो और अपने घर के सामान के साथ भी मोह होता है ना, होता है ना। बड़े बूढ़े कई लोग जब मरते हैं, बाद में जब उनके ट्रंक खोले जाते हैं तो क्या क्या निकलता है ना, मोह के कारण वो कितना कुछ संभाल के रखते हैं, अपने जीते जी अपने बच्चों को नहीं दिखाते, वो ही तो है, इस आसक्ति उस चीज में, उस, है ना। तो क्या कह रहे हैं, जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, कुसंगति बुरी संगत, जो कुसंगति में नहीं है, जो सदा भक्तों के संग में रहता है, और जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं। शाश्वत तत्व क्या है, जो हमेशा रहते हैं, भगवान शाश्वत, आत्मा शाश्वत तत्व है, आत्मा और परमात्मा ये शाश्वत तत्व है। शरीर शाश्वत तत्व नहीं है, आत्मा शाश्वत तत्व है। जो ये समझते हैं कि हम आत्मा हैं, इस चीज को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, काम मीन्स इच्छाएं, कामनाएं हमारी, जिन्होंने भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है, जिनको ना तो सुख इफेक्ट कर रहा है ना दुख इफेक्ट कर रहा है, वो हमेशा एक साथ रहते हैं। कोई कितनी से कितनी बड़ी खुशखबरी आ जाए, या घर में कुछ भी हो जाए, घर में पोता हो गया, बेटे की शादी हो गई, बहुत बड़ी लॉटरी निकल आई, कोई अंतर नहीं है ना। और कोई कितना भी पहाड़ टूट पड़ा तो भी कोई अंतर, सुख और दुख में समभाव रहता है। और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, मोह रहित होकर, जो संसार के मोह को छोड़कर भगवान की शरण में आ चुके हैं, वो उस शाश्वत राज्य को प्राप्त कर सकते हैं, वो उस परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हम सब जाना चाहते हैं ना, तो ये लिस्ट बना लीजिए और टिक करते जाइए कि क्या क्या हमारे पास है। क्या बोला पहले, जो झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त है। कितने लोग मुक्त हैं, एक भी हाथ नहीं। जो मोह से मुक्त है, जो कुसंगति से मुक्त है, इसका हम प्रयास कर रहे हैं कि कुसंगति से कम मुक्त रहे। जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, वो भी ठीक है, थोड़ा समझ रहे हैं नहीं, सब जानते हैं लेकिन समय आने में भूल जाते हैं, है ना। जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, भौतिक कामनाओं को जिन्होंने समाप्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है। पॉइंट हमारा ठीक नहीं हुआ है। सोचिए कितनी हम उम्र बिता चुके हैं,
है? आदि शरीर आदि परीक्षित महाराज नहीं है कि हमारी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, हमारी तो 7 मिनट में भी मृत्यु हो सकती है ना। परीक्षित महाराज को तो पता था कि 7 दिन है अभी मृत्यु में, हमें तो 7 मिनट का भी पता नहीं है। इसलिए भगवान ने ये होमवर्क दिया है हमें करने के लिए कि अगर कुछ पाना चाहते हो तो ये करके दिखाना पड़ेगा। ये मार्क्स चाहिए आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, स्कूल में एडमिशन लेने के लिए ये मार्क्स चाहिए। इसीलिए ऐसे श्लोकों को पुरुषोत्तम योग अध्याय में डाला गया है। इसीलिए इन श्लोकों को पढ़ने के लिए कहा जाता है पुरुषोत्तम मास में कि यही करना है, बस कुछ नहीं करना, इस श्लोक को अपने जीवन में उतारना है। भगवत धाम जाना है ना, तो इस श्लोक को अपने जीवन में उतारना है। प्रयास कर सकते हैं हर रोज अपने जिंदगी का आखिरी दिन समझ के चलो। बिल्कुल प्रयास कर सकते हैं। हम एक एक पॉइंट को उठा लेते हैं, है ना। हम सब मिल के, हम एक अपना सहयोगी प्रेमी परिवार है। एक परिवार में अगर कोई कमी होती है तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं ना कि हमारी ये बुरी आदत है, इस आदत को हमें छोड़ना है। चल हम एक दूसरे की मदद करते हैं इस आदत को छोड़ने में, करते हैं ना। तो पहला पॉइंट उठाते हैं, क्या है? झूठी प्रतिष्ठा। जो झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त है, कम से कम हम पुरुषोत्तम मास में झूठी प्रतिष्ठा की तरफ नहीं भागेंगे। कोशिश करें, बिल्कुल, है ना। कम से कम हम 30 दिन ऐसा करते हैं तो क्या पता आदत में आ जाए। तो ये हमें करना है मुख्य तौर से। हमें ये हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए। तुम करते हो, मेरे से नहीं हो पाता, प्लीज मेरी भी कोई हेल्प करो ना। कह के तो देखो, इतना हिम्मत तो रखो कि जो कर रहा है उसको ये कहो कि आप इतना अच्छा करते हो, मेरी भी हेल्प करो, मैं भी कुछ कर पाऊँ। आजकल मैं माता जी से कंपटीशन करने में सिखाई लग जाऊँ। देखते थे लाइन चली मैं करती। बहुत अच्छी बात है, करना ही चाहिए। चलिए ठीक है, तो हम लोग इस महीने क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये शास्त्र केवल पढ़ने के लिए नहीं है, शास्त्रों को हमें जीना है ना। भगवत गीता को हमें जीना है, कम से कम भगवत गीता को तो जीना ही है। भागवतम में हम फिर भी ये कह देते हैं कि वो तो जो कथाएं दी गई हैं वो तो पुराने जमाने के महापुरुषों की दी गई हैं, या वो संत महात्माओं की दी गई हैं, ऋषि मुनियों की दी गई हैं। हम कहाँ ऋषि मुनि थोड़ी हैं, लेकिन भगवत गीता तो भगवान ने एक ग्रस्त व्यक्ति को सुनाई, इसलिए किसी संत महात्मा को नहीं सुनाई, किसी ऋषि मुनि को नहीं सुनाई, एक ग्रस्त व्यक्ति को सुनाई, अर्जुन को सुनाई। इसलिए क्योंकि अर्जुन को इसलिए सुनाई कि ये ग्रस्तों के लिए ही है, ये ग्रस्त ये कर सकता है। और युद्ध के मैदान में सुनाई, इसीलिए युद्ध के मैदान में सुनाई कि हम लोग ये कहते हैं ना, हम तो हमारे पास समय कहाँ है। अर्जुन के पास उस समय समय था नहीं था, लेकिन फिर भी सुनाई। तो ये हमें करना है ना। हम एक ग्रस्तों के लिए ये बताया गया है, ग्रस्त व्यक्ति के लिए ही ये सिलेबस है। ये भगवत गीता जो है ये ग्रस्त व्यक्ति का सिलेबस है, ये जीना है। जहां कहीं ना जी पाओ, जहां कहीं अड़चन आए, उस समय ये खोजना है कि मैं कहाँ अटकी, क्या समस्या थी कि मेरे अंदर ये मान प्रतिष्ठा की भावना आई, है ना। कम से कम एक चीज को उठा के 1 महीने का अभ्यास, भगवान पूरी भगवत गीता में अभ्यास करने को कहते हैं। प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो। अर्जुन अभ्यास करो, अर्जुन को नहीं कह रहे, अर्जुन को अभ्यास की जरूरत नहीं थी, हम सबको अभ्यास की जरूरत है। तो हमें इसका अभ्यास करना है। तो इस महीने में हम अभ्यास करते हैं कि कम से कम हम झूठी प्रतिष्ठा की तरफ ना भागे। अपने मान, कोई मान दे तो उस मान को हम स्वीकार ना करें। मुझे आज हमारे आचार्य गुरुदेव गुरुजन इतना कुछ सिखाते हैं छोटी छोटी बातों से। आज गुरुदेव हॉस्पिटल गए, डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी, तो उसके बाद आए और उनको वापस वृंदावन लौटना था।
तो उन्होंने गुरु गोरख को ऊपर भेज दिया कि जाके लगेज ले आओ, हम ऊपर नहीं जाते हैं, नीचे बैठे, गाड़ी में ही बैठे रहे। तो वो गाड़ी में बैठे रहे, गुरु गोरख को लगेज लेके चले गए नीचे, तो मैं नीचे चली गई। वे अब जा रहे हैं तो मैं नीचे जाके मिल के आती हूँ। उनको इतना उस गिल्ट फील होने लग गया कि मैं ऊपर क्यों नहीं गया, उतर के आना पड़ा आपको। कि इनको उतर के आना पड़ा। इससे तो मैं ऊपर चला जाता, तो इसको ऊपर से नीचे नहीं उतर के आना पड़ता। उस समय उन्होंने ये सोचा नहीं था कि अगर मैं ऊपर नहीं जाऊंगा तो माहौल उतर के आ जाएगी। उन्होंने सोचा कि ठीक है, अभी मिल के तो गए हैं कि ठीक है लगेज उठाना है। तो मैंने प्रसाद बना के रखा हुआ था, मैंने वो पैक कर दिया कि मैंने चलो ये साथ ले जाओ, कोई बात नहीं महाराज मुझ पर आप ही करना भी क्या, प्रसाद पाके गए थे, पैकिंग का मैंने तैयार रखा हुआ था, तो चलो ठीक है। लेकिन मैं नीचे चली गई तो उनको इतना महसूस होने लग गया कि ये नीचे कैसे क्यों आई, इससे तो मैं ऊपर। ये है मान प्रतिष्ठा का। उन्हें ये नहीं लगा कि मैं गुरु हूँ, क्या हो गया, एक शिष्य को नीचे, मेरी ड्यूटी थी, मेरा कर्तव्य था, मैं उनकी शिष्या हूँ, मेरा कर्तव्य था, वो जा रहे हैं तो मैं नीचे जाके उनको प्रणाम करके आई। लेकिन उनको उस प्रतिष्ठा की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। वो प्रतिष्ठा मिलने से वो अंदर से गिल्ट होने लग गया उनको कि ये मैंने गलत कर दिया। कम से कम 10 बार उन्होंने मेरे को बोल दिया कि थोड़ी देर में। तो ये है मान प्रतिष्ठा से। हरे कृष्णा।